मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में मैथमेटिकल टूल्स में डिफरेंशिएशन पढ़ा, इंटीग्रेशन पढ़ा। तो आज हम उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये मैंने आपको 1, 2, 3 ये 3 न्यूमेरिकल्स यहाँ पे क्वेश्चंस लिख दिए हुए हैं, तो इनको वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। इसके जो फर्स्ट है उसका जो उसके 3 पार्ट्स है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये हम देखेंगे कि ये कहता है क्या और इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो हम न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, मतलब उसकी एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही है, इट इज यूनिफॉर्म, ठीक है। एक ही एक्सेलरेशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन मतलब जो उसकी वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही ज्यादा, ठीक है, मतलब एक ही जैसी वेलोसिटी है। its displacement at any instant is given by x equals to 10t plus 4.9 t square। तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है किसी टाइम पे वो क्या है 10t plus 4.9 t square। तो अब हमें पूछा है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी टाइम t equals to 3 सेकेंड्स में क्या है, t equals to 3 में क्या है, ठीक है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है उसकी, ठीक है, मतलब इनकी सबकी क्या वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जैसे आपकी कोई गाड़ी है, ठीक है, आपकी कोई गाड़ी है, आप जब उसको स्टार्ट करने वाले होते हो तब उसकी वेलोसिटी क्या होती है, उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। वो होती है 0, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले। फिर गाड़ी स्टार्ट होती है, वेलोसिटी एक्वायर होती है, स्पीड एक्वायर होती है, फिर वो चलते चलते किसी पॉइंट तक पहुंचती है। तो वो जो डिस्टेंस कवर होती है वो x कहते हैं उसको। तो किसी टाइम पे डिस्टेंस कवर होता है तो उसको हम कहते हैं x का फंक्शन है t से, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको समझ आ गया क्या होता है। इनिशियल वेलोसिटी होता है एकदम इनिशियल पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होती है शुरू करने से पहले, ठीक है, शुरू करते हुए। तो पहले हम इसको फाइंड करेंगे कि क्या है इनिशियल वेलोसिटी। कैसे फाइंड करेंगे, आपको मिला हुआ है डिस्टेंस, ठीक है। फर्स्ट का मैं आंसर लिख देती हूँ। फर्स्ट आंसर क्या होगा, आपको डिस्टेंस मिला, आपने निकाला है इनिशियल वेलोसिटी। तो पहले आप इनिशियल वेलोसिटी निकालने से पहले क्या निकालोगे, वेलोसिटी निकालोगे। वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, dx अपॉन dt, ठीक है, मतलब डिस्टेंस को हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमें डिफरेंशिएट करना आता है। तो क्या हो जाएगा 10t plus 4.9 t स्क्वायर, ठीक है। ऐसे हमने कर दिया। इसको हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। पहले आज तक हमने जितना भी किया वो विद रिस्पेक्ट टू x किया, अब हम क्या कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं। तो वही चीज रहेगी, फॉर्मूले चेंज होंगे, वेरिएबल चेंज हो गए, t की जगह क्या मिल गया, x मिल गया। बाकी जैसे आप फॉर्मूले पढ़ रहे थे बिल्कुल वैसे के वैसे ही लगाने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी करेंगे, फिर हम करेंगे d/dt ऑफ 4.9 ठीक है। जब इसकी करेंगे तब हमें कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, क्योंकि t की करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही आएगा। 10 कांस्टेंट बाहर लिया, t की डिफरेंशिएशन थी तो 1 आया, ठीक है। 10 into 1 प्लस d/dt ऑफ 4, मैं इसको इंटू लिख लेती हूँ, आपको पॉइंट ना लगेगी, 10 into 1, ठीक है। d/dt ऑफ 4.9 t स्क्वायर। तो पहले हम क्या करेंगे, 4.9 बाहर लेंगे, कांस्टेंट बाहर आ गया, d/dt ऑफ t स्क्वायर आ गया, ठीक है। ऐसे आ गया क्योंकि t स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, जैसे हम करते थे, x n की डिफरेंशिएशन करते थे, तो वैसे ही n की डिफरेंशिएशन हो जाएगी। तो क्या मिल जाएगा 10 into 1 10 प्लस 4.9 वैसे का वैसे ही रहेगा, ये 2 क्या बन जाएगा, t का कोएफिशिएंट बन जाएगा, और 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, 2 - 1। ये वही फॉर्म बन गई ना x n - 1। तो वही हमने करके डिफरेंशिएट किया इसको। अब क्या आ जाएगा इसका 10 plus 4.9 into 2 था, ठीक है, into 2 plus into 2 t2 minus 1, ठीक है। तो ये क्या मिल गया हमें, ये मिल गया 10 plus 4.9 into 2 कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18, 2 4 जा 16, तो कितना बना 9 2 जा 18, एक यहाँ पे 1 कैरी, 2 4 जा 16 17, इट वुड बी 17.8 t, ठीक है, समथिंग लाइक दैट विल कम, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे हम, यहां से ये हमें क्या मिल गया, आंसर मिल गया हुआ है, किसका, इसका आंसर मिल गया हुआ है, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब हमें क्या मिला, हमें इनिशियल वेलोसिटी मिली है, ये हमें क्या मिला है, ये वेलोसिटी मिली है एट टाइम t मिली है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, t को 0 पुट करना पड़ेगा, टाइम को 0 पुट करना पड़ेगा। तो वो वेलोसिटी जिस
कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो वेलोसिटी क्या आ गई, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम निकालेंगे नेक्स्ट वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3। अब हमने वेलोसिटी निकाली थी, क्या निकाली थी वेलोसिटी हमने, v क्या था हमारा dx अपॉन dt था। ठीक है, v हमारा dx अपॉन dt था और x क्या था हमारा, x हमारा था 10t प्लस 4.9 t स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ रहा था और जब हमने इसको सॉल्व किया था हमें क्या मिला 10 प्लस 4.9 इंटू 2t। ठीक है, यही मिला था हमें। तो ये हमारी क्या थी, वेलोसिटी थी। इसमें हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, t को 3 पुट करेंगे। ठीक है, t को 3 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी टाइम t इक्वल्स टू 3 पे। ठीक है, तो वेलोसिटी निकाल देंगे t इक्वल्स टू 3 पे। ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 4.9 इंटू 2 इंटू t का क्या था 3। ठीक है, तो ये जो भी आएगा ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 2 3 से कितना हो गया 6 हो गया, 4.9 इंटू 6। ठीक है, आगे जब हम इसको करेंगे 9 6 जा कितना हो गया 54, 6 4 जा 24, 24 प्लस 5 29, 29.4 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ गया यहाँ। ठीक है, ये कितना हो गया 39.4। तो वेलोसिटी किसमें होती है, मीटर्स पर सेकंड में होती है। तो 39.4 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया जब वेलोसिटी में हम t इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे, मतलब टाइम t इक्वल्स टू 3 में वेलोसिटी ये होगी। ठीक है, इतनी मीटर पर सेकंड होगी। और मैंने आपको बताया जब इनिशियल वेलोसिटी मतलब t 0 होगा तब क्या होगी 10 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, तो अब हम फाइंड करेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होगी। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन ये वेलोसिटी हम ऐसे कैसे करने देंगे, हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन में इस वेलोसिटी की बहुत जरूरत है हमें। जैसे जो एक्सेलरेशन होती है, ठीक है, जो एक्सेलरेशन होती है हमारी वो किसके इक्वल होती है, dv अपॉन dt। ठीक है, मतलब वेलोसिटी को हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब डिफरेंशिएट करते हैं तब हमको क्या मिलती है, एक्सेलरेशन मिलती है। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, ये है, हमने ये वेलोसिटी निकाली तो इसको जब विद रिस्पेक्ट टू मैं टाइम करूंगी तो मुझे क्या मिलेगी, एक्सेलरेशन मिलेगी। इसको डिफरेंशिएट करना है मतलब अब मुझे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको भी 0 आ गया। ठीक है, मैं आपको पूरा लिख के देती हूँ, d बाई dt 10 प्लस 4.9 इंटू 2t। ठीक है, ऐसे ही है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगी, dv अपॉन dt 10 को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 10 क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है, 4.9 इंटू 2 क्या कोई कांस्टेंट है और उसके साथ एक वेरिएबल t मल्टीप्लाइड है जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएशन फाइंड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इसकी जो डिफरेंशिएशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हमने बाहर ले आया और d ऑफ dt ऑफ t क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास क्या बचा, 0 प्लस 4.9 इंटू 2 इंटू 1, इसकी डिफरेंशिएशन 1 होती है तो क्या बना 4.9 इंटू 2 इंटू 1। एक्सेलरेशन क्या आ गई, dv अपॉन dt ये आ गई। ठीक है, हम ये एक्सेलरेशन लिख देंगे किसमें, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी एक्सेलरेशन हो जाएगी। तो हम देख लेते कितना आ जाएगा, 4.9 इंटू 2 9 18 2 4 16 17.8 मीटर पर सेकंड क्या आ गई हमारी एक्सेलरेशन आ गई। ठीक है, तो आपने देखा कि इस सब में मैंने क्या किया, एक मुझे डिस्टेंस मिला था बस। ठीक है, मुझे सिर्फ एक डिस्टेंस मिला था और मैंने उससे वेलोसिटी निकाली, उसी से क्या किया, एक्सेलरेशन निकाली। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, आपने नोट किया कि फॉर्मूला था जब हमें कोई डिस्प्लेसमेंट मिली। ठीक है, जब कोई डिस्प्लेसमेंट मिली हो, वेलोसिटी निकालनी हो तो हो जाएगा dx अपॉन dt। मतलब इस डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी, और अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो ये जो वेलोसिटी है इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एक्सेलरेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से हमने क्या किया, ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम आ जाते हैं
इसको करते हैं। तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में क्या है कि हमने इसको इंटीग्रेट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1/x, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है मतलब क्या है, इसके आगे इंटीग्रेट लगा दो, ठीक है। आप क्या करना है, 1/1 इंटीग्रेट प्रोवाइड करना है हर चीज को, इसको इंटीग्रेट प्रोवाइड किया, इसको इंटीग्रेट प्रोवाइड किया और इसको इंटीग्रेट प्रोवाइड किया, ठीक है। पहले ये होल इंटीग्रेट था, अभी अलग 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 कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। एक्स स्क्वायर की क्या इंटीग्रेशन होती है, एक्स क्यूब अपॉन 3, कॉस एक्स की क्या होती है सिर्फ साइन एक्स, और 1/x की क्या होती है लॉग एक्स। ये क्या आ गई, इसकी इंटीग्रेशन होगी। ये बड़ी सिंपल इंटीग्रेशन थी, हमने इसको अलग 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 इंटीग्रेट किया। तो हमें पता है ये xn की फॉर्म है, xn की फॉर्म में क्या होता है, n की पावर में ऐड होता है 1, तो n+1 अपॉन n+1 किया है यहाँ पे। ये हमने क्यू ही है, पहले अपनी निशो मेथड से क्यू है, तो इसका है sin x, 1/x का भी हमें पता है log x होता है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब हम आ जाते हैं हमारे इस वाले क्वेश्चन में। अब इसमें क्या है, लिमिट दी हुई है, ठीक है। लिमिट वाले कैसे होते हैं, आपको मैंने पहले करवाया हुआ है, तो इसको भी हम एक बार कर लेते हैं, अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब आपको दिख रहा है विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, और r से इंफिनिटी क्या है, इस इंटीग्रेंड की लिमिट्स है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये क्या है, इसमें कांस्टेंट है, ये वाली टर्म कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेंड से बाहर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं इंटीग्रेंड से बाहर लेकर आ गई इसको, अंदर क्या हो गया r टू इंफिनिटी, यहाँ पे ऐसे हो गया, ठीक है। अब हमें पता है कि हम अगर 1/x होता तो log x कर देते, ठीक है। अगर ये 1/x होता तो इंटीग्रेशन क्या होती, log x होती, लेकिन अभी 1/x² है, तो मतलब इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, x² को हम ऊपर लेकर जाएंगे पहले, ताकि हम इसको xn की फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। तो ये मैंने x-2 कर दिया, ठीक है। ये मैं ऊपर लेके गई तो पावर में माइनस हो गया, तो ये कौन सी फॉर्म आ गई है, xn की फॉर्म आ गई, ठीक है। अब मैं इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकती हूँ। अब मुझे पता है कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, gm, m वैसे का वैसा कांस्टेंट बाहर रहा, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x-2 + 1 -2 + 1, और ये जो लिमिट्स है ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएंगी, क्योंकि अभी तक तो हमने अप्लाई नहीं किए, तो वही की वही लिखेंगे, बट ब्रैकेट के इस साइड, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिमिट इंपोज करना है। कैसे लिमिट इंपोज होती है, ये कांस्टेंट वैसे का वैसा ही रहा, ये क्या बन गया, -2 + 1 माइनस हो गया, ये माइनस में इधर बाहर ले आती हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, x⁻⁻ -1 आ गया, या x⁻⁻1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1/x भी लिख सकती हूँ, राइट। यही x एक्चुअली में ऊपर गया और क्या बना, इसकी पावर -1 बनी, तो मैं इसको ऐसे भी लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये r दूसरी इंफिनिटी अभी। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसमें लिमिट इंपोज करेंगे, तो कैसे, पहले इंफिनिटी लगेगा, 1/∞ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अब क्या लगाएंगे, लोअर लिमिट 1/r। तो पहले हमने क्या किया, इंफिनिटी पुट किया है x की जगह, ठीक है, फिर माइनस लगाया क्योंकि फॉर्मूले में है अपर लिमिट माइनस, फिर लोअर लिमिट, फिर हमने लोअर लिमिट लगाई 1/r, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये माइनस का माइनस gm, 1/∞ क्या हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पे -1/r वैसे का वैसे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6m, ठीक है, ये इंटू -1/r, ठीक है। तो ये क्या मिल गया, माइनस इंटू माइनस प्लस gmm अपॉन r। तो इसकी इंटीग्रेशन जो हम कर रहे थे वो विद लिमिट्स, बाय अप्लाइंग द लिमिट्स व्हाट वी गेट दिस वैल्यू, ठीक है। सो इतना ही हमने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, फ्रॉम डिफरेंशिएशन, फ्रॉम इंटीग्रेशन, बिनिशो मेथड और कुछ आपको एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो इतना ही है इस चैप्टर में। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज फिजिकल